हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजिटल सम के क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज में भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। परसेंटेज में भी आप डिजिटल सम आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए थोड़ा डिजिटल सम को कैसे अप्लाई किया जाए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ परसेंटेज, याद रखिएगा कि परसेंटेज का डिजिटल सम डीएस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 ना, मतलब नीचे में जब हम डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। परसेंटेज का डीएस पे कोई भी प्रभाव, हाँ, और परसेंटेज का दशमलव में भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो दो चीज का डीएस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, एक परसेंटेज, दूसरा डेसिमल या दशमलव ना। इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज, इसको बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल। ये सब का क्या करेंगे? परसेंटेज पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देख लीजिए 53% का मतलब यहाँ पे डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 5 और 3 मिलके 8। ठीक है, परसेंटेज का डीएस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए परसेंटेज को हल्के में लेंगे। आगे बढ़िए। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई या का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 2 और 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 3 में 0 को जोड़ देंगे तो 3 ही होगा ना। आगे बढ़ेंगे, प्लस, यहाँ देखिए 25%, 5 और 2 को जोड़ दो 7, और परसेंटेज का तो डीएस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पे देख लीजिए 8, 6, 14 और 2 16, कितना हो गया? 16। 16 में 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7। वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क ना, यहाँ परसेंटेज, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, इसके जगह पे आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज को तो हल्के में लेते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 0 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए 8 और 3 को जोड़ दो, गुना कर दो, कितना हो? 24 में 2 और 4 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 6 ना, प्लस 7 और 7 को मल्टीप्लाई करो 49। 49 में 4 और 9 को जोड़ो 13। 13 में 1 और 3 को जोड़ो 4, हो गया x इंटू 5। 6 और 4 मुन्ना जोड़ेगा तो 10। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, होगा कि नहीं? और बटा 5, और बटा 5, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चा अगर 6 4 10, 5 से भाग देंगे 2 लिख देगा तो गलत है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में क्या? मतलब आएगा उतने ही, लेकिन वो वैसे प्रोसेस में आपको करना नहीं है। तो जब नीचे 5 आता है, यहाँ 1 कैसे आया बताइए? हाँ, 10 में 1 और 0 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब नीचे 5 आता है तो हम क्या करें? जब नीचे 5 आता है तो क्या करें बताया तो? हाँ, गुना करेंगे। नियम बोलता है कि जब नीचे में 5 है, जैसे n/5 है, तो हम क्या करें? 2 2 से गुना करेंगे, 2 और 2 से गुना। ऊपर भी 2 से गुना करना और नीचे में भी 2 से गुना करना, और नीचे में भूल जाना, नीचे में। तो मान लीजिए नीचे में 4 होता है तो 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 होता तो 4 4, 2 होगा तो 5 5, 8 होगा तो 8 8। ठीक है, और 3 होगा तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 6 होगा तो 3 3 से डिवाइड करेंगे, 9 होगा तो 9 9 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 बटा कितना है बताइए? 5। 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई तो करेंगे, नीचे में भी। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे में हमें 1 बनाना है। क्या आपका 1 बन गया नीचे में? देख लीजिए 5 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 10। और 10 में 1 और 0 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो नीचे में डिजिटल सम कितना आ गया? 1। तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 2। यानी x जो भी आएगा जिसमें डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 2। मतलब ये बोलने का मतलब है जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आएगा वही हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 2 आए वही हमारा
सही आंसर हो। तो चेक कर लेते हैं किसमें डिजिटल सम 2 आता है। चेक कर लेते हैं किसमें डिजिटल सम 2 आता है। तो 9 यहाँ कट गया, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे डिजिटल सम आपका 7। कितना आ जाएगा 7। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें डिजिटल सम में कितना लाना है 2। आगे बढ़ेंगे। 5 5 10 और 18 और 2 20। कितना आ गया 20। 20 में 2 और 0 को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 2 आ गया। तो यही आंसर होने का चांसेस ज्यादा हो गया। आगे वाला भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 6 और 3 9 काट देना है। 8 और 6 14। 14 में 1 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये 1 और 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद वाला देखिए 9 कट गया। 8 3 11 11 8 कितना हो गया 19। 11 8 कितना हो गया 19। 19 में 1 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। तो बी नंबर ऑप्शन ऐसा था जिसका डिजिटल सम क्या आ गया 2 आ गया। डीएस कितना आ गया 2 आ गया। तो यही इसलिए यही सही आंसर होगा 55.82। क्या होगा 55.82। कितना हो गया 55.82। समझ में गया ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे थोड़ा भी। अगर हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा टाइम निकलेगा, टाइम लगेगा ज्यादा। इसमें क्या है कि जल्दी बन गया। क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो परसेंटेज और डेसिमल का डिजिटल सम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नाइन वाला ले ओके। नाइन वाला 506142 लिखो 506142 को भाग देना है 927 से। किससे भाग देना है 927 से। तो भाग देने के बाद कितना आएगा ठीक है। भाग देने के बाद कितना है ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिया है। कितना ऑप्शन दिया है 4। 5 5 6 5 4 6 5 5 6 5 4 6 ऑप्शन सब लिख लीजिए पहले 5 6 7 5 3 6 5 6 7 और 5 3 6 5 6 7 और 5 3 6। हाँ ध्यान से देखिए इसको। 927 से अगर हम उसको भाग देंगे 927 से अगर हम उसको भाग दे रहे हैं ठीक है। 927 से अगर हम इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद काटने के बाद कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। अगर हम इसको भाग देने लग जाएंगे तो क्या होगा बहुत ही टाइम लगेगा। अगर हम इसको भाग देने लेके जाएंगे तो क्या होगा 927 से इसको भाग देंगे हालत खराब हो जाएगी ठीक है। यूनिट डिजिट से कर रहे हैं तो 7 से देखिए 7 और इकाई का अंक 6 विरल। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो कतई नहीं हो सकता है। क्यों क्योंकि 7 और 7 का गुना करेंगे तो इकाई अंक में 49 होता है तो 9 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 ठीक है। ये तो नहीं हो सकता। दूसरा का देखो 6 7 42 इसमें भी 2 आ गया। 6 7 42 इसमें भी 2 आ रहा है। 6 7 तीनों में से एक आंसर होगा ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया ठीक है। ये वाला नहीं होगा आंसर क्यों क्योंकि 7 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा 49 ना इकाई वाला। तो लास्ट में 9 और रहना चाहिए लेकिन लास्ट में यहाँ 9 नहीं है। क्या है 2 है। इसलिए तो ये आंसर कहीं नहीं हो सकता है ठीक है। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं डिजिटल सम से। तो देखो नीचे में जब हम 9 इधर 7 2 9 9 से 9 कटा तो 9 जिंदा रहा नीचे। तो जब नीचे में 9 जिंदा रहता है तो क्या करते हैं ऊपर नीचे 9 से डिवाइड करते हैं। मतलब ऊपर में भी 9 से डिवाइड करेंगे और नीचे में भी 9 से डिवाइड करेंगे ठीक है। ऊपर में भी 9 से डिवाइड करेंगे नीचे 9 का नियम क्या बोलता है अगर आपसे 9 मिल जाता है n बटन से 9 मिल जाता है तो ऊपर में भी 9 से डिवाइड करेंगे और नीचे में भी 9 से डिवाइड ना। 9 ऊपर में भी डिवाइड 9 नीचे में भी डिवाइड करना पड़ता है ना रूल है। तो ऊपर में 9 का पहाड़ा बोलो 9 से काटो उसको कोशिश करो काटने का। देख लो इसको बोलो 9 से कटते हैं 9 5 कितना हो गया 45 ठीक और 5 बचा और 6 हुआ तो 56 से पहले 9 6 54
कितना हो गया 54 और 2 बचा 9 दूने 18 और 3 9 4 36 12 हजार 9 3 27 और 7 और 2 9 8 72 तो 9 से इसको काटेंगे 9 1 9 9 3 27 103 ठीक है। 9 का पहाड़ा से ऊपर में भी काटे 9 का पहाड़ा से इसमें भी काटे। हम क्या बोले थे जब नीचे डिजिटल सम 9 दिखे जब नीचे डिजिटल सम 9 दिख रहा था ना एक तो 9 काटेंगे और 7 2 9 मिलके 9 हो रहा था ना। तो नीचे में जब डिजिटल सम हमारा 9 आए नीचे में जब डिजिटल सम 9 आए तो क्या करें ऊपर नीचे 9 से डिवाइड करना पड़ता सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे खतरा ठीक है n/9 केस ना। तो 9 मिले तो क्या करें ऊपर नीचे 9 से डिवाइड करना है कर दिए। अब नीचे में डिजिटल सम जोड़ के देखो क्या 9 ही आ रहा है तो देख लीजिए नीचे में डिजिटल सम बोलिए कितना आ रहा है काटने के बाद डिजिटल सम बोलो 4 आ रहा है वेरी गुड। तो मुन्ना जब नीचे में 4 आता है तो सिस्टम तो हम लोग को पता है 7 नीचे गुना करते हैं लेकिन इसका डिजिट सम निकालने के बाद इसका डिजिट सम निकालेंगे अभी इसका काम खत्म हो गया तो ऊपर का डिजिट सम बोलिए कितना हो जाएगा 6 और 3 9 कट गया 5 और 2 7 और 8 कितना हो गया 15 15 में 1 और 5 को जोड़ो 6 ये काटना नहीं है ये काटना नहीं है। मान लीजिए 4/4 होता काट के 1 नहीं करना ठीक है। अब जब नीचे 4 रहे तो क्या नियम बोलता है कि ऊपर नीचे आप साथ साथ मल्टीप्लाई करिए क्यों ऐसे करना पड़ता है क्योंकि नीचे में हमें डिजिटल सम 1 बनाना पड़ता है क्लियर है। हमें नीचे में डिजिटल सम कितना बनाना है 1 बनाना है तो ऊपर में गुना करो 6 और 7 को और नीचे में गुना करके क्या करते हैं नीचे में क्या करना है भूल जाते हैं हल्के में लेते हैं नीचे में गुना करके भूल जाए नीचे में गुना करके भूल जाए क्यों भूल जाए क्योंकि 4 7 कितना हो गया 28 28 में 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा क्लियर है इसलिए हटा और 6 7 कितना हो जाएगा बोलो 6 7 कितना होता है 42 42 में 4 और 2 को जोड़ेंगे तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आया जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आया वही हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन को चेक करते हैं 5 और 5 10 और 6 16 16 में 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 तो यहाँ पे डिजिट सम कितना आ गया हमारा 7 तो ये तो कतई आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे जब यहाँ 7 आ गया देखो यहाँ एक कम किया है ना 5 से एक कम किया तो यहाँ जरूर 6 है तो दिस इज द उत्तर। आपको सब निकालने का जरूरत नहीं आप निकालेंगे भी तो ही आएगा देख लीजिए 5 और 4 जोड़ेंगे 9 कट गया 6 बचे यहाँ पे देखिए 5 3 8 से 14 14 में 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 यहाँ 6 है तो यहाँ 5 ना होगा एक घटा है देख लो यहाँ 4 से 1 घटा के 3 लिखा ना बाकी तो ऐसे ही तो कौन सा आंसर सही होगा 5 4 6 जल्दी बना कि नहीं 9 वाला केस तो 9 वाला केस में सावधान हो जाना कि 9 वाला केस में क्या करना है आपको ऊपर नीचे 9 से पहले डिवाइड करना है। अगर नीचे नीचे डिजिटल सम 9 आए तो क्या करें बताओ नीचे में डिजिटल सम 9 आए तो क्या करें हाँ ऊपर नीचे 9 से डिवाइड करना पड़ता है क्या करना पड़ता है ऊपर नीचे 9 से डिवाइड करना पड़ता है क्या करना पड़ता है ऊपर नीचे 9 से डिवाइड करना पड़ता है 9 वाला केस समझ रहा 6 वाला केस एक लेते हैं 258762 258762 258762 258762 डिवाइडेड बाय 303 डिवाइडेड बाय 303 काटने के बाद क्या आएगा आंसर ए बी सी और डी 804 824 804 लास्ट में देखिए 4 दे रहा है ऑप्शन में लास्ट में क्या दे रहा है हर ऑप्शन में 4 दे रहा है 954 854 954 854 बोले कोई दिक्कत ट्राई करिए। यहाँ पे आपको क्या करना है थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान देना होगा।
हो रहा है, देख लीजिए। नीचे में डिजिटल सम कितना आ रहा बोलिए, नीचे में डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6। जब नीचे में डिजिटल सम 6 आए तो क्या करें, ऊपर नीचे, जब हाँ 3 से डिवाइड करें, ऊपर में भी 3 से डिवाइड करें। जब नीचे में क्या है, 6 आए, तो ऊपर में भी 3 से डिवाइड करेंगे और नीचे में भी 3 से सबसे पहले डिवाइड करें। ठीक, तो 3 से इसको डिवाइड करेगा तो नीचे में कितना आएगा, काट के बोलो, 101। कितना आएगा, 101। ऊपर में 3 से भाग दो, बोलो कितना आएगा, 3 8 है 24, 3 6 है 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौके 12, इतना आएगा ना। तो 3 से डिवाइड करके नीचे में 101 आएगा। क्या अभी डिजिटल सम 3 6 इस सम से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब नीचे में डिजिटल सम कितना आएगा बोल दीजिए, बोलो रे, 1 और 1 2 ना होगा। जब नीचे 2 आया तो हम आसान बन जाता है, ऊपर नीचे 5 5 क्या करते हैं, गुना करते हैं। वेरी गुड। तो ऊपर का डिजिटल सम, अभी इसका डिजिटल सम आपको निकालना है। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम करना है। बच्चा यहाँ गलती करता है, इसका डिजिटल सम निकाल लिख देता है, गलत हो जाएगा। इसका डिजिटल सम निकालना है। 5 और 4 मुन्ना 9, 6 और 2 8, 8 और 8 कितना हो गया वो, 16। 16 में मुन्ना 1 और 6 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 7। ऐसा कोई दिक्कत। तो जब नीचे आता है मुन्ना किससे गुना करना पड़ता है, ऊपर नीचे 5 और 5 से, और गुना करके नीचे में काट दें, नीचे में भूल जाए, गुना करके नीचे में भूल जाए, गुना करके नीचे में भूल जाए, उसका कोई काम नहीं है। तो 7 और 5 को मुन्ना गुना करेगा तो कितना लिखेगा, 35। 35 में 3 और 5 को जोड़ोगे तो कितना लिखेगा, 35 में 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना लिखेगा, 8। कितना लिखेगा, 8। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आए वही हमारा सही आंसर होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आए वही हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं। 8 4 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 4 2 6 8 से 14, 14 में 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 9 काटो, 5 4 9 काटो, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 या 0 लिख सकते हैं। 5 4 9, इधर खाली 8 बचेगा, कौन सा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 5 4, क्योंकि उसी में डिजिटल सम हमारा कितना है, 8 है। 5 और 4 तो कटेगा ना, खाली 8 बचा था, 8 हो जाएगा। तो 8 5 हमारा को सही आंसर हो जाएगा, 8 5 4, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें देखे क्या, 9 वाला भी हम काट के देखे, 6 वाला भी लेके देखे क्या, और 3 वाला में तो डायरेक्ट करना है, और बाकी सबको तो जानते ही। तो अगर 6 और 9 दिखे तो हमें नीचे में 2 5 ये सब बनाने का क्या करना है, कोशिश करना है। 4 भी अब बना सकते हैं, 7 भी, ठीक ना। ठीक है, 3 वाला कैसे सेक्टर ले लेते हैं क्या, तो 9 का भी लिए, 6 का भी लिए, और 3 वाला को ले लेते हैं, क्योंकि तीनों में ज्यादा खतरा था डिजिटल सम में क्या। फोर वन सिक्स जीरो 4160.715, 4160.715, इसको डिवाइड करना है 3369 से। किससे डिवाइड करना है, 3369 से, क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन देते हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। पहला ऑप्शन में 1.315, 1.315, बी नंबर ऑप्शन में 1.235, 1.235, 1.235, सी नंबर में 1.035, 1.035, और डी नंबर में 1.25। ट्राई करिए 1.25।
देखिए इतना बड़ा डिजिट को इससे भाग देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सोचना होगा, इसीलिए डिजिटल सम बनाया गया ताकि आपका कैलकुलेशन क्या कर सके, वो फास्ट कर सके। ठीक है, इसीलिए डीएस बनाया गया, डिजिटल सम। इसीलिए क्या बनाया गया है, डिजिटल सम। सॉल्व करिए। ओके, देखो नीचे में डीएस कितना आ रहा है, 639 639, नीचे में 3 आ रहा, तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, नीचे में तो 1 आ जाएगा, डिवाइड जब करेंगे तो 3 से इसको भाग दो ऊपर वाला को, 3 एक 3 11, 3 3 9, 2 3 8 24, 2 0 3 6 18, 2 7 3 9 27 और 15 एक साथ उतारोगे तो 3 5 15 हो गया, 3 से कट गया। तो ऊपर में डिजिटल सम कितना आ रहा देख लीजिए, 9 कटा 6 3 9 कटा 8 1 9 कटा, कितना बचा, खाली 5। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आएगा वही हमारा सही है। किसमें आ रहा देख लो, 5 3 8 1 9, इसमें तो 1 आ गया डिजिटल सम। 5 3 8 1 9, इसमें डिजिटल सम कितना आ गया, 2। 5 3 8 1 9, इसमें डिजिटल सम कितना आ गया, 9। 2 2 4 1 5 5 10, में डिजिटल सम कितना आ गया, और किसी भी ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 5 नहीं। इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं गलती किए होंगे हम लोग। 3 से भाग देते समय देख लीजिए वहां पर 4160,715, 3 1 3, 4 से 3 घटा देंगे 1, 3 3 है 9, 11 से 9 घटा देंगे 2, 3 8 है 24, 6 से 4 घटा देंगे 2 0, 3 6 है 18, 2 7, 3 9 है 27, 15 उतारेंगे 0 हो जाएगा, 3 5 है 1386905, 1386905, 1386905। ना ऐसा बात नहीं है, देखो यहाँ 3 से भाग देके लिखना पड़ेगा, इसे काटना नहीं है, समझ में क्या, हम यहाँ जो जोड़ कर रहे हैं वो इसे करना नहीं है। देख लो 3 से इसको काटना पड़ेगा तो कितना लिखेंगे, 3 1 3 3 1 3 3 2 नीचे 3 3 नीचे में इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उल्टा चल गया तो थोड़ा भी ठीक हो जाए, 3 से काट के लिखना होगा ना। जब नीचे में डिजिटल सम 3 आए तो ऊपर नीचे 3 से भाग दें, अभी ठीक है। हाँ जी, ऊपर में जो डिजिटल सम कितना आया बताइए, 5, और नीचे में कितना देख लीजिए, 3 2 5 1 6 और 1, तो मुन्ना जब नीचे में 7 मिल जाता है उसको तो हम क्या करते हैं, वेरी गुड, और नीचे भूल जाते हैं तो 5 चौके गुना करने से कितना होता है, 20, 20 में डिजिटल सम कितना होगा, 2,
तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है हमारा सही आंसर है, बस बी नंबर ऑप्शन इज द राइट उत्तर, बी नंबर ऑप्शन इज द समझ गया। तो 3 वाला केस भी देख लिए, 6 वाला भी और 9 वाला भी। क्या तो परसेंटेज के केस में भी वो चीज यूज हो रहा था। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे 14 का आपको 3 बार गुना करने दिया है, कितना होगा ऑप्शन में दिया है, कैसे बनाएंगे सोचिए। 4 नंबर ऑप्शन दिया, 4 का ऑप्शन दिया, ठीक। ऑप्शन है 2 5 4 4 2 5 4 4 2 6 4 4 2 7 4 4 2 8 4 4। देखो तो इसको थोड़ा, यहाँ 14 को आपको 3 बार गुना करना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ डिजिटल सम निकालो, 4 और 1 कितना हो, 5, 5 को 3 बार गुना करो 125, 125 में सबको जोड़ दो 8 आ रहा। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है वही हमारा सही आंसर होगा। किसमें आएगा 8 देख दो, सी नंबर में। 7 दूनो 4 4 8 खत्म। और बाकी किसी में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके आसपास है। तो यहाँ जब डिजिटल सम हमारा 8 आ गया तो इधर डिजिटल सम बताओ 9, यहाँ डिजिटल सम उससे एक पीछे कर दो 7, उससे एक पीछे कर दो 6। क्लियर है। क्यूब वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है। घनमूल वाला में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी, अरे इसमें से बोलेगा कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई में 1 4 7 9 होना चाहिए बोल दिया है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या किसी का है तो इकाई अंक में 1 4 7 9 होना, कोई जरूरी नहीं कि ये सब रहने से पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान से सुनने वाला चीज और समझने वाला कि किसी को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो इकाई अंक में 1 4 7 9 चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 1 4 7 9 दिख गया तो पूर्ण वर्ग हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, 4 को ऑप्शन दिया है, मान लीजिए इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये सब रहने से तो पूर्ण वर्ग होगा। तो अगर ये सब नहीं कि दूसरा कुछ देगा तो वही पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें से इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, लिख लीजिए थोड़ा, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। नहीं है हमेशा पूछता है, कौन सा पूर्ण वर्ग है बहुत कम पूछता है, नहीं है पूछेगा। ऑप्शन सब लिख दे रहे हैं 760384, ऑप्शन पर गौर करेंगे। 760384 बड़ा बड़ा लिखिए ऑप्शन सब, लिखो 749956, 749956। नेक्स्ट ऑप्शन 767376, 767376। उसके बाद 735324, 735324 है ना, हो गया। इसको थोड़ा समझाते हैं बढ़िया से, इधर वाला सब हटा दर। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो, तो कहीं पूर्ण वर्ग अगर है, ठीक है, कहीं पूर्ण वर्ग है बोल रहा है तो उसका जो डिजिट सम होगा वो ये सब आना चाहिए बोल रहा है, डिजिट सम यही सब आना चाहिए। बोलने का मतलब समझो, इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है बोला,
तो पूर्ण वर्ग होने के लिए डिजिट सम ये सब होना चाहिए। डिजिट सम मतलब इसका जब डिजिट सम निकालेंगे तो ये सब आना चाहिए। कौन सा? 1 4 7 9। ठीक है, तो 1 4 7 9 किसी का भी देख लो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए डिजिट सम 1 4 7 9 रहना चाहिए। अगर डिजिट सम 1 4 7 9 आ गया तो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन में नहीं है पूछा है, तो सबका डिजिट सम हम लोग निकाल देते हैं। तो ऊपर वाला डिजिट सम बोलिए, जहां 9 दिखे काट देना है। देखिए 6 और 3 9 दिखा, काट देना। 8 और 7 15 4 19, कितना हो गया? 19। 19 में 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो वो। तो यहाँ पे पहला वाला में डिजिट सम कितना आ गया? 1। ठीक, दूसरा वाला पाते हैं 9 जहां मिले उसको काट देना है 5। 7 और 6 कितना हो गया? 13। 13 में 1 और 3 को जोड़ेंगे तो डिजिट सम कितना आएगा? देखो आ रहा ना, मतलब ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये दोनों पूर्ण वर्ग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 6 3 9, 7 7 14, 7 21 और 6 27। 27 में 2 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। इसमें देख लेते हैं 5 4 9, 3 2 5 7 5 12 7 19। 19 में 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे, लास्ट वर्ड ठीक से करो थोड़ा। 3 2 5 3 8 7 15 ना हो गए, सॉरी 15 में 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ना, जोड़ दो। 3 2 5 3 8 7 15, 15 में 1 और 5 को जोड़ेंगे। देखिए ध्यान से, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए हम क्या बताया कि डिजिटल सम 1 4 7 9 आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें 1 4 7 9 आ गया वो डिजिटल सम होगा, ये बता दिया गया। देखो तो किसमें 1 आया? देखो ऊपर वाला में भी 1 आया, तो ये तो पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ 4 आया, देखो पूर्ण वर्ग होगा। 7 9 में 9 आया है तो पूर्ण वर्ग होगा। तो एक ही तो होगा जिसमें पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये समझने वाला चीज है यार, बेसिक चीज। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होगा? हमारा डिजिटल सम यही सब आना चाहिए, 1 4 7 और 9। किसी का भी देख लो पूर्ण वर्ग, छोटा छोटा लगा लो। जैसे मान लीजिए 12 का चेक कर रहे हैं, कितना आ गया? 144। डिजिट सम निकाल दो, कितना आ रहा? 9 आ रहा ना, आ रहा ना। तो 144 पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं? किसका होता है? 12 का। उसी तरह 13 का आप चेक करिए, 13 का स्क्वायर 169। सबको जोड़ के लिखो, 9 तो कट गया, 6 और 1 7 आ रहा है कि नहीं? 7। इसका मतलब 169 भी क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन किसका वर्ग करने से होता है? 13। आ रहा ना। उसका देखिए 14 का स्क्वायर देखिए 196। 9 कट गया, 6 और 1 7। यहाँ पे देखिए 7 आ गया डिजिटल सम। और देखिए 15 225 होता है 225। 5 2 7 2 9, देखो डिजिटल सम फिर से 9 आ गया। देखो आ रहा ना। 16 का ले लो 256, जोड़ के लिख दो। 5 2 7 6 13। 13 में 1 और 3 को जोड़ो, 5 2 7 6 13। 13 में 1 और 3 को जोड़ो, कितना है? डिजिटल 4 आ रहा ना। ठीक है, उसका 17 में ले लो 289। 9 तो ऐसे ही कट गया, 8 और 2 की मिलके कितना हो गया? 10। 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे, आ रहा डिजिटल सम 1 4 7 9 ही आएगा। देखो दूसरा कुछ नहीं आएगा। हाँ 18 का स्क्वायर करो 324, वही सब घूम घूम के आएगा। 3 2 5 4 9, फिर से देखो 9, यही सब आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। चेक करके देख लो, ऐसे तो नहीं बोला है, समझ में रहा। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए? 1 4 7 9 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अलावे कुछ आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जैसे इस ऑप्शन। ठीक है, और एक याद करने का इसमें टेक्निक होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे 9 तो क्या है? सेकंड वाले को ऑड नंबर है कि नहीं? हाँ, ऑड नंबर जो 200 भाग नहीं लाता, तो इसके बाद हमेशा 6 आएगा। ऑड के बाद हमेशा 6 आएगा, याद रखोगे। ऑड के बाद हमेशा 6 आएगा। और कहीं देखिए, देखिए ऑड नंबर है 5, इसके बाद हमेशा देखो 6 आएगा। इसको लिख कर रखो, ऑड के बाद हमेशा 6, ऑड के बाद हमेशा 6, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ध्यान रखने वाला चीज है, ऑड के बाद हमेशा 6। इसका मतलब देखो इधर देखो 257 लिखा है, सेकंड डिजिट को देखो क्या है? ऑड है कि नहीं?
उसके बाद सीधा 6 ही आएगा, लेकिन 7 आएगा मतलब ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं होगा। है पूर्ण वर्ग 257 नहीं हो रहा ना? हाँ यहाँ पे देख लो 196 197 ले रहे हैं वहां, क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? नहीं। देखो ऑड नंबर यहाँ पे है, इसके तुरंत बाद इवन 6 होना चाहिए, लेकिन 7 आ गया, इसीलिए माफ कीजिए ना। तो यहाँ पे भी देखिए, और देखो यहाँ पे जानबूझ के देखो ऑड के बाद 6 दिया है, ऑड के बाद मतलब ये पूर्ण वर्ग कंफर्म है। और है कि सही में है कि नहीं, देख लो पूर्ण वर्ग, समझ रहा ना? मजेदार चीज है, देखो यहाँ पे खुद से देख लो, जहां भी ऑड दिखेगा उसके बाद जरूर 6 आएगा। आगे बढ़ के देखो दौड़ में देखे ना, और देखो 19 का 361 डिजिटल सम निकाल के देखो 6 3 9 1 10, फिर से आ गया एक, वही सब आएगा 1 4 7 9 1 4 7 9। 20 का 400, 20 का क्या होता है स्क्वायर करने से, जानते हैं हम लोग? 400 मतलब 4, फिर से 4 आ गया देखो। 21 का 441, वही सब आएगा। 4 4 8 कितना हो गया? 9। देखो आ रहा ना, कोई सब घूम घूम के आ रहा है। देखो कहीं ओड यहाँ आया है सेकंड नंबर में, देखो कहीं ओड आया नहीं है अभी तक ना। 22 का 484, देखो जोड़ के देखो 8 4 12 4 16, 16 में 1 और 4 को जोड़ो 7, 1 4 7 9 आ रहा है। यही सब आना चाहिए, 1 4 7 9 इंपॉर्टेंट है। 23 का 529, 529 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 5 2 7 ना, वही सब आ रहा कि नहीं? डिजिटल सम 7 ना आएगा। तो याद रखने वाला चीज है कि सेकेंड में अगर ओड है तो आगे 6 जरूर है, तब जाके पूर्ण वर्ग होगा। मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तब हम दे रहे तुमको 1 3 लंबा वाला। क्या ये पूर्ण वर्ग हो सकता है? होगा ही नहीं, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है क्या? मतलब चांस है कि यहाँ ऑड है तो 6, मतलब इवन नंबर हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन पूर्ण वर्ग होने के लिए और भी नियम है। क्या चीज? कि डिजिटल सम 1 4 7 9 आना चाहिए। तो 1 4 7 9 1 4 7 9 लेके आएंगे। 1 4 देखो चेक करके 6 3 9 नहीं आ रहा, 7 5 12 3 15 1 16, कितना आ गया? 7 आ गया। 1 4 7 9 मतलब हो सकता है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि होगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसका होगा? हो सकता है लेकिन किसका होगा? हो सकता है लेकिन किसका होगा? 7 को 2 बार गुना करने से तो 49, किसका हो सकता है इसका वर्ग? अपने से लिए देखो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसीलिए समझना। जो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन देगा ना वो सेट करके देगा, ये तो अपने से लिया गया। ये पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, माना होने का चांस ज्यादा है। और हाँ, अगर यहाँ पे आप 7 डाल देगा तो ये होगा ही नहीं पूर्ण वर्ग, क्योंकि यहाँ 3 के बाद 6 होना चाहिए था, 6 ही होना चाहिए था यहाँ, लेकिन 6 नहीं है 7, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझा? तो पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए वो नियम है कि अगर यहाँ ऑड है तो इसके बाद 6 ही होना चाहिए। और सेकेंड वाला को देखना, इधर नहीं, देखो यहाँ ऑड है, आगे में 6 है, जरूर पूर्ण वर्ग होगा। हो सकता है पूर्ण वर्ग, और डिजिट सम से भी कंफर्म हो गया। आ रहा ना? समझ आ रहा ना? तो आज इस वीडियो में हम लोग देखें किस तरह से कौन सा पूर्ण वर्ग होगा, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं। पूर्ण वर्ग, वर्ग के लिए नियम है ना, जहां तक नहीं लगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में डिजिटल सम से रिलेटेड और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।